नल के चले जाने पर दमयंती का विलाप वृद्धाश्विनी कहती है। राजन, नल के चले जाने पर जब दमयंती की थकावट दूर हो गई, तब उनकी आंख खुली। उस निर्जन वन में अपने स्वामी को न देखकर सुंदरी दमयंती भयातुर और दुख शोक से व्याकुल हो गई। उसने भयभीत होकर निषद नरेश नल को, महाराज, आप कहाँ हैं? ये कहकर बड़े जोर से पुकारा। हा नाथ, हा महाराज, हा स्वामिन, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? हाय, मैं मारी गई, नष्ट हो गई। इस जन शून्य वन में मुझे बड़ा भय लग रहा है। महाराज, आप तो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं। फिर वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आज आप इस जंगल में मुझे सोती छोड़कर कैसे चले गए? मैं आपकी सेवा में कुशल और अनुरक्त भार्या हूं। विशेषतः मेरे द्वारा आपका कोई अपराध भी नहीं हुआ। यदि कोई अपराध हुआ है तो वह दूसरे के दी द्वारा, मुझसे नहीं। तो भी आप मुझे त्याग कर क्यों चले जा रहे हैं? नरेश, आपने पहले स्वयंवर सभा में उन लोकपालों के निकट जो बातें कही थी, क्या आप उन्हें आज मेरे प्रति सत्य सिद्ध कर सकेंगे? पुरुष शिरोमणि, मनुष्य की मृत्यु असमय में नहीं होती। तभी तो आपकी वह प्रियतमा आपसे प्रत्यक्ष होकर दो घड़ी भी जी रही है। पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ इतना ही प्रयास बहुत है। अत्यंत दुर्दर्श भी, मैं बहुत डर गई हूँ। प्राणेश्वर, अब मुझे अपना दर्शन दीजिए। राजन, निशब्द नरेश, आप दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये दिखाई दिए। लताओं द्वारा अपने को छिपाकर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजेंद्र, मैं इस प्रकार भय और चिंता में पड़कर यहाँ विलाप कर रही हूँ, और आप आकर आश्वासन भी नहीं देते। भूपाल, ये तो आपकी बड़ी निर्दयता है। नरेश्वर, मैं अपने लिए शोक नहीं करती। मुझे दूसरी किसी बात का भी शोक नहीं है। मैं केवल आपके लिए शोक कर रही हूं कि आप अकेले कैसी शोचनीय दशा में पड़ जाएंगे। राजन, आप भूखे प्यासे और परिश्रम से थके मांदे होकर जब सायंकाल किसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी कैसी दशा हो जाएगी। तदनंतर भीषण शोक से पीड़ित हो, क्रोधाग्नि से दग्ध होती हुई सी दमयंती अत्यंत दुखी हो रोने और इधर उधर दौड़ने लगी। दमयंती बार बार उठती और बार बार विवल होकर गिर पड़ती थी। वह कभी भयभीत होकर छिपती और कभी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती थी। अत्यंत शोक संतप्त हो बार बार लंबी सांसें खींचती हुई व्याकुल पतिव्रता दमयंती दीर्घ निश्वास लेकर रोती हुई बोली, जिसके अभिशाप से निषद नरेश नल दुख से पीड़ित हो क्लेश पर क्लेश उठाते जा रहे हैं। उस प्राणी को हम लोगों के दुख से भी अधिक दुख प्राप्त हो। जिस पापी ने पुण्यात्मा राजा नल को इस दशा में पहुंचाया है, वे उनसे भी भारी दुख में पड़कर दुख की ही जिंदगी बिताई। इस प्रकार विलाप करती हुई तथा हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में अपने पति को ढूंढती हुई महामना राजा नल की पत्नी भीम कुमारी दमयंती उन्मत्त हुई, रोती बिलखती हुई और हा राजन, हा महाराज, ऐसा बार बार कहती हुई इधर उधर दौड़ने लगी।